हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सीरियस टॉपिक की बातचीत इस वीडियो में होने वाली है। मतलब देखिए, फिलहाल अगर देखा गया तो यस्टरडे फ्राइडे की अगर हम लोग बात करें एंड उसके पहले गुरुवार की अगर हम लोग बात करें तो बाजार में अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को मिल चुकी है। ठीक है, गुरुवार के दिन अमेरिकन बाजार जोरदार गिरना स्टार्ट हुआ, दुनिया भर के बाजार जोरदार गिरना स्टार्ट हुए। तो शुक्रवार के दिन हमारा बाजार भी गिरा। देन शुक्रवार के दिन हमारा बाजार क्लोज हो जाते हैं, फिर वापस ग्लोबल मार्केट का परफॉर्मेंस जारी रहता है। एंड यस्टरडे भी हम लोगों ने देखा लेट नाइट तक कि दुनिया भर के बाजार में तबाही जारी थी। ठीक है, इनफैक्ट गुरुवार को जो गिरावट हुई उससे कई गुना ज़्यादा थी। तो डेफिनेटली मंडे के दिन शायद से हमारे बाजार में वो गिरावट पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। मतलब क्या है कि यस, बाजार में अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। जब भी इस प्रकार की गिरावट होती है दोस्तों, तो कुछ बेसिक बातें हम लोग भूल जाते हैं। मैंने ये नहीं बोला है आपको कि आपको पता नहीं करके, आपको ये सारी चीज़ें पता है। इस वीडियो में जो मैं एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, आपने डेफिनेटली ये पॉइंट पढ़ा होगा, आपको ये पॉइंट पता होगा, बट हम भूल जाते हैं। मतलब देखिए, जब बाजार ऐसे हरे निशान में दौड़ता है ना, एकदम रॉकेट की तरह चलते रहता है, तब हम लोग कहते हैं कि अरे यार, मार्केट गिरना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलेगी निवेश करने का। बट जब एक्चुअल में बाजार गिरता है ना, तो हम लोग जो यहाँ पे जब बाजार तेजी में रहता है तब हम लोग जो बोलते थे, तब हम लोग जो प्लान करते थे, उसको हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करते। एंड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड जो बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो कोई मेरी बातें नहीं है, खुद वॉरेन बफे जी ने ये पॉइंट सामने यहाँ पे रखे हुए। तो उनके 10 लर्निंग पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जो कि आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के जर्नी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं भाई। ठीक है, कल जाके फायदा होगा, परसों जाके फायदा होगा, नहीं। अगर आप लंबी अवधि के खिलाड़ी हो एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो डेफिनेटली ये 10 पॉइंट्स आपको इस प्रकार के बाजार में काफ़ी मदद करेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा पैसा बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को अभी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने ये कोट्स तो सुने होंगे, वॉरेन बफे जी की है, मेरे नहीं है, कि फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीड व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब जब बाकी लोग यहाँ पे लालची बन जाते हैं, ठीक है, तब आप लोगों ने थोड़ा फियरफुल होना चाहिए। ठीक है, मतलब बाजार एकदम तेज 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 देखने को मिल जाता है, या फिर कोई स्टॉक तेज 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 देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम लोग आसान भाषा में क्या बोलते हैं, भागती हुई ट्रेन पकड़ना। ठीक है, जो भाग रहा है उसको पकड़ने की कोशिश लोग करते हैं। तो वॉरेन बफे जी ने हमें सिखा के रखा हुआ है कि दुनिया उसके पीछे खरीदने के लिए पड़ी हुई है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो तेज हो रहा है। 100 का 200 हो गया, 400, 1000, 1500, 2000, बस इसीलिए वो खरीदने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों ने फियरफुल होना चाहिए, ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो स्टॉक को बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच के हिसाब से नहीं देखते, सिर्फ फोमो के हिसाब से देखते, भाग रहा है इसलिए खरीदो करके। क्या पता अभी तो 100 का 200, 500, 1000, 1500 हो गया, अभी आगे जाके 2500 हो जाए, 5000 हो जाए, तो बस इसी एक मकसद से खरीद लेते हैं। तो इसलिए बाद में उनको प्रॉब्लम होता है। एंड वैसे उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे बताई, इसी का रिवर्स, मतलब जब बाकी लोग डर जाते हैं तब आप ग्रीडी बन जाओ। मतलब इन शॉर्ट वो यही कह रहे हैं, जब बाजार में तेजी होती है तब आपने थोड़ा सा रुकना चाहिए। एंड जब बाजार कोलैप्स होता है, गिरता है, हर लोग डर जाते हैं। डरना क्या होता है शेयर बाजार में, एक ही तो चीज़ है, गिरावट से, क्रैश से। तब आप लोगों ने एक्चुअल में ग्रीडी होना होता है। ठीक है, तो ये तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है। तो फिलहाल जो बाजार आप लोगों को पिछले 2 दिन से देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो डरने की क्या बात है, मैक्सिमम लोग तो डरेंगे। एक्चुअल में ऐसे बाजार में आप लोगों को काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट जैसे मैंने कहा कि इसका अर्थ नहीं, ये नहीं कि आप किसी भी एरे गिरे स्टॉक में जाओ, अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में जाओगे तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो जब बाकी लोग डरने की यहाँ पे डरते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आपने यहाँ पे ग्रीडी यहाँ पे होना चाहिए, लालची यहाँ पे होना चाहिए, गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बता के रखा हुआ है। देन दोस्तों, वॉरेन बफे जी ने जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे बताया, कौन सा, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 ईयर्स, डू नॉट इवन थिंक अबाउट ओइंग इट फॉर द 10 मिनट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब वॉरेन बफे जी यही हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी शेयर खरीदने का विचार भी कर रहे हो, मान लो अभी मार्केट यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि और गिरना चाहिए, और गिरना चाहिए। ठीक है, हम शेयर खरीदना चाहते हैं। अगर आप खरीदने का विचार भी कर रहे हैं भाई, तो आपने बिजनेस देखकर खरीदने का विचार करना चाहिए। मतलब वॉरेन बफे जी भी आपको यही कह रहे हैं कि आप ऐसे स्टॉक में निवेश करो कि आप उसको 10 साल तक एटलीस्ट होल्ड करोगे। यस, ये उन्होंने बोला है। अभी ये सुनकर ये आधे लोग बोलेंगे 10 साल, अरे भाई 10 साल थोड़ी, हमें तो 10 दिन में करोड़पति बनना है। इसीलिए लोग करोड़पति नहीं, रोड़पति बनते हैं। क्यों लोग ज़्यादा ट्रेडिंग में जाते हैं, उनको ट्रेडिंग में से कोई इच्छा नहीं है भाई, उनको बस एक ही चीज़ है कि जल्दी में पैसा कमाऊं। जैसे मैं कहता हूँ ना कि 5 साल होल्ड करना पड़ेगा, नीचे कमेंट आ जाते हैं, सर मैं तब तक तो बुढ़ा हो जाऊंगा। ठीक है भाई, जल्दी रोड़पति बन जाए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और इसीलिए स्कैमर इनको लूटते रहते, कोर्स बेचते रहते, भाई ट्रेडिंग करो, ये करो, 7 दिन का कोर्स, ये वो, और इतना चूना लगाते हैं। ठीक है, और बाद में आता क्या है,
कुछ भी नहीं, आउटपुट जीरो। शेयर बाजार में भी पैसा उनका जीरो हो जाता है, कोर्स में भी किनका बकवास कोर्स खरीद के जाते हैं वहाँ से भी पैसा उनका वो लूटा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, पैसा बनता है हर चीज़ के लिए, टाइम लगता है। और वॉरेन बफे जी भी आपको यही बता रहे भाई कि अगर आप कोई शेयर की स्टडी कर रहे हो, मान लो XYZ शेयर अगर आपको अच्छा लगा, तो मतलब एटलीस्ट 10 साल के लिए तो जाना चाहिए। आप बोल रहे इतना नहीं जाना चाहूँगा, तो उन्होंने बोला भाई 10 मिनट के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में मत रखना वो स्टॉक। ठीक है, कोई सेंस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो यही बताने की कोशिश करे मार्केट काफ़ी अनसर्टन है भाई। ठीक है, मेरे पास भी ऐसे कुछ स्टॉक्स है, ठीक है, काफ़ी 10 साल पुराने स्टॉक है। अभी आप अंदाज़ा लगाओ 10 साल पुराने, मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कि बीच में कोविड हो गया, 2018 हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, कितने सारे गिरावटें देख ली, 40%, 50%, 60%, फिर भी आज उसमें दमदार रिटर्न्स बने हैं। क्यों? क्योंकि लंबी अवधि तक मैंने होल्ड किया और अच्छे बिजनेस वाले कंपनी को होल्ड किया, तो फायदा हुआ है। सो जिसको ये चीज़ समझ में आई भाई, ठीक है, तो ये अभी जो गिरावट आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो उसमें ये वाला पॉइंट आप लोगों ने जरूर नोट करके चलना चाहिए। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3, कौन सा वाला, कि यहाँ पे आपको पता ही है कि शेयर बाजार एक ऐसी मशीन है जो पैसा ट्रांसफर करती है, किसके ओर से, कि जो पेशेंस नहीं रखता है, ठीक है, वहाँ से पैसा निकालती है, और जो पेशेंस रखता है उसके पास वो पैसा चला जाता है। ठीक है, ये अब इसके पहले वाला कोड भी उस वैसा ही था कि आपको लंबी पारी खेलनी है, होल्ड करना पड़ेगा भाई। ठीक है, शेयर मार्केट में याद रखना, आपको काफ़ी बाजार टेस्ट करेगा, आपके रिटर्न्स जो बने हुए वो उड़ जाते हैं। ठीक है, तब मतलब बोलते हैं ना कि वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो जो झेल कर फिर भी होल्ड करता है ना दोस्तों अच्छे कंपनी को, वही शेयर बाजार में लंबी अवधि में अच्छा वेल्थ क्रिएट करता है। ठीक है, अभी आपको याद भी है काफ़ी लोग अभी रेलवे स्टॉक्स के पीछे भाग रहे हैं, डिफेंस के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि बस तेजी देखकर। याद रखना जब वो स्टॉक पहले थे, क्योंकि खास करके रेलवे स्टॉक्स, ठीक है, जब भी वो आए थे, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, 20 रुपये पे आए थे, कोई 25 रुपये पे आया था, कितने लोगों ने खरीदा था? क्यों खरीदा था? प्राइस देखकर 20-25 पे ये ना खरीद लेते। उसके बाद 2 साल तक नहीं चले थे, क्योंकि उसके बाद कोविड भी आया था, कमेंट भर गया था भाई सेक्शन, बोलते क्या घटिया स्टॉक है, चिंदी स्टॉक है, ये स्टॉक है, बर्बादी स्टॉक है, ये वो ऐसा वैसा। आज वो स्टॉक हो चुके हैं 700 के, 800 के, 1000 के। आप समझ रहे हो मतलब क्या है? जिन्होंने पेशेंस दिखाया, ठीक है, उनके पास क्या हो गया, वो पैसा चला गया। जिन्होंने पेशेंस नहीं दिखाया, बेच दिया करके, आप जस्ट इमेजिन करके देख लेना कितने लोगों ने तभी खरीदा था, वो आज पछता रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि कमेंट सेक्शन में बता दे, कोई था ऐसा कि जिन्होंने रेलवे स्टॉक पहले 20 रुपये 25 रुपये में खरीदा था और बाद में वो पक गए लिटरली, कि 2-2.5 साल कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिला, इसलिए बेच दिए करके, और आज पछता रहे करके। अभी थोड़ी ना लोग अपनी गलतियां एक्सेप्ट करेंगे करके, बट फिर भी अगर कोई है भाई तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं करके। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, वॉरेन बफे जी ने बोल के ही रखा हुआ है कि जब ये सिचुएशन कब आती है, जब बाजार गिरता है तभी, या फिर स्टॉक नहीं चलता है तभी, लोग क्या कर देते हैं, अरे छोड़ो यार, बेच देते हैं। बेच देते मतलब क्या, आप इम्पेशेंट हो गए भाई। अगर आप में पेशेंस ही नहीं है तो आप टेस्ट मैच खेल क्यों रहे? क्योंकि शेयर मार्केट एक टेस्ट मैच है भाई, ये कोई T20 वाला खेल नहीं है, समझो इसको। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करके रखना। कौन सा? द फ्यूचर इज नेवर क्लियर। ठीक है, ये किसने कहा है? वॉरेन बफे जी ने कहा है। क्या इसका अर्थ क्या है? ये इस प्रकार के कमेंट्स भी आ जाते हैं जो कि दर्शाता है कि जो भी व्यक्ति ये कमेंट कर रहा है वो काफ़ी बिगिनर है। सो क्या कमेंट करता है, सर अभी बाजार में तो इस प्रकार की अफरा तफरी देखने को मिल रही है, ठीक है, 2 दिन बाजार यहाँ पे गिर रहा है, एक काम कर लेता हूँ, अभी मेरा पोर्टफोलियो पूरा बेच देता हूँ, बाद में सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद आराम से निवेश करूँगा। तो बोलने के लिए काफ़ी ईजी है, बट प्रैक्टिकली ये मतलब प्रैक्टिकल है ही नहीं, इम्प्रैक्टिकल ही है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर किसने देखा है भाई? किसी को नहीं पता है भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं। आपको पता था 2020 में कोविड आने वाला है करके? किसी ने सोचा भी था कि देश के प्रधानमंत्री टीवी के ऊपर आके बोलेंगे 21 दिन घर से बाहर मत निकलो? मैं मतलब सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा कुछ होगा करके। ठीक है, मैंने ये तक सोचा था कि हाँ भाई कभी तो वॉर भी देखने को मिल जाएगी, बट ये नहीं सोचा था कि इस प्रकार की कुछ बीमारी आएगी, घर में ही बैठ के रहना पड़ेगा, लोग एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिला सकते करके। मतलब क्या, भविष्य किसी ने नहीं देखा है भाई। तभी लोग कोविड में भी कहते थे भाई एक बार कोविड खत्म हो जाए उसके बाद निवेश करूंगा। ठीक है, और तब मार्केट था 7-8 हज़ार पे, ठीक है, रफली, वो बाद में हो गया सीधा 18,000 का। ठीक है, और उसके बाद 18,000 से वापस कह रहे थे 10,000 आएगा, वो इंतजार ही कर रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों, फ्यूचर कभी भी क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। यही बॉटम है या फिर यही टॉप है, यही से मंदी स्टार्ट हो रही है या फिर यही से पकड़कर मार्केट ऊपर भागे, किसी को नहीं पता है, इतना अनसर्टन रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट आपके दिमाग में चल रहा है कि अभी सब कुछ बेचकर रिलैक्स कर लेता हूँ, बाद में जाके एंट्री कर लूंगा, तो मार्केट आपको कभी चैन से बैठने नहीं देगा। कभी मिडल ईस्ट से वॉर्स की खबर आएगी, कभी चाइना धमकी देगा ताइवान को, कभी अमेरिका में इलेक्शन से रिलेटेड गड़बड़ हो जाएगी, कभी हमारे इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये चलता रहता है निरंतर निरंतर निरंतर, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों अगले पॉइंट्स के ऊपर जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो जरूर इसको लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो चलिए भाई, आगे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो याद रखना कि अगर
यहाँ पे कोई भी, मतलब पहले मैं पढ़ लेता हूँ, समवन सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। मतलब देखिए काफ़ी लोगों को ये आदत होती है, जो कि गलत नहीं है यार। इनिशियल स्टेज पे बिगनर पे हमें भी ये आदत थी। वो क्या करते, दूसरों का पोर्टफोलियो देखते, अरे बाप रे इसका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग, भाई इसने इतने करोड़ों कमा लिए, अरे इतने रिटर्न्स करके। अरे याद रखना वो रातों रात नहीं हुए हैं। ठीक है, ये कोट जो वॉरेन बफे जी ने बोला है कि कोई अगर पेड़ के छांव के नीचे बैठा है तो याद रखना भाई उसने कभी तो इसका बीज लगाया था, उसको पानी दिया था, और कई सालों के बाद वो पेड़ इतना बड़ा बन चुका है। मतलब जो आज पोर्टफोलियो आप जो देख रहे हो, हरा भरा जो देखने को आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, वो एक दिन में नहीं हुआ है भाई। उसके लिए काफ़ी साल, काफ़ी समय यहाँ पे लगा है, काफ़ी तूफान झेले उस पोर्टफोलियो ने, बड़े बड़े क्रैश देखे, गिरावटें देखे हैं। तो इन चीज़ों को समझो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग अभी जो बाजार में आ रहे हैं वो नए लोग हैं ना, जोमेटो जनरेशन बोलते हैं, एकदम फास्ट चाहिए उनको, 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए। ठीक है, तो उनका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो काफ़ी कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो वो इम्पेशेंट यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, तो बस उनको इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आपका भी पोर्टफोलियो, आपका भी बगीचा इतना बड़ा हो जाए करके कि आपको भी फायदा यहाँ पे हो सके, तो आपको मार्केट में टिकना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए जो वॉरेन बफे जी ने सिखाया है। देन एक और चीज़, वॉरेन बफे जी का कोट है, अवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। फॉर एवर मतलब वो हमेशा बताने की क्या कोशिश कर रहे, देखिए कि कंपनी को डीपली स्टडी करो, XYZ कंपनी आपको अच्छी लग रही, दैट्स इट, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टेड रहिए। ठीक है, जब तक कंपनी का बिजनेस खराब ना हो। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है फॉर एवर। मतलब बेस्ट एग्जांपल ले लो किसका, राकेश झुनझुनवाला जी का। अभी हमारे बीच में तो नहीं है, बट उन्होंने टाइटन के वजह से वो पॉपुलर हुए थे, आज भी उनके पोर्टफोलियो में टाइटन है। क्यों? क्योंकि अच्छा बिजनेस कभी मरता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, एंड अगर कोई कंपनी मर रही है तो उससे एग्जिट कर लेंगे, इतना सिंपल होता है। ठीक है, सो कोई भी कंपनी का ऐसा एक्सपायरी डेट नहीं होता कि चलो आज यहाँ तक हो गया अभी छोड़ दो करके, नहीं। अगर वो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, लगातार निरंतर बिजनेस कर रही है, ग्रोथ लेकर आ रही है, ठीक है, अर्निंग्स लेकर आ रही है, प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो डेफिनेटली वो कंपनी आपको पैसा कमाते ही देगी, कमाते ही रहेगी, कमाते ही रहेगी। ठीक है, शायद से आप ना रहो, मैं ना रहूँ, बट उसके बावजूद भी वो बाद में कंपनी रहेगी और अर्निंग होती रहेगी। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आप चेक कर लो वॉरेन बफे जी की यूजुअली जितने भी कोट्स है ना, उन सबका अगर आप आउटकम निकाल कर रखोगे, वो एक ही चीज़ बोलने की कोशिश करें, भाई लॉन्ग टर्म के लिए खेलो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है, और उन्होंने भी लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनाया है। ठीक है, और हम सभी लोगों ने भी लॉन्ग टर्म में ही पैसा कमाया। दैन नेक्स्ट काफ़ी ईजी है कि प्राइस जो यहाँ पे नीचे गिर रहा है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आपके पोजीशन बढ़ाने के लिए, ऑब्वियसली ना। क्योंकि अगर कोई चीज़, अगर आईफोन आपको 1 लाख पे मिल रहा है, अगर मैं बोल दूँ कल आईफोन आपको 60,000 में मिलेगा, तो कितनी भीड़ लग जाएगी। 40,000 का डिस्काउंट है भाई, 40% ऑफ करके आएंगे कि नहीं। बट शेयर जब नीचे आता है तो नहीं। तो यही एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब क्या है, जो ये गिरावट होती है आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है भाई। शेयर बाजार ऐसा थोड़ी ना होता है, आपको भी पता है, सबको पता है भाई, शेयर बाजार में तेजी है तो मंदी भी है, हर किसी को पता है। तो उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाना आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट भी उन्होंने सिखा के रखा हुआ है। देन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, डू नॉट टेक ईयरली रिजल्ट टू सीरियसली, इंस्टेड फोकस ऑन 4 to 5 years एवरेज। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, ये जो अभी रिसेंटली जो लोग बाजार में यहाँ पे आए हैं, जो कि एकदम अच्छा डाउट है उनका, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि सर नंबर तो अच्छा आया बट स्टॉक यहाँ पे भाग क्यों नहीं रहा है। अरे नंबर तो खराब आया तो स्टॉक गिर क्यों नहीं रहा है। देखिए एक एक परफॉर्मेंस से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, क्या देखना होता है, मैंने ये जो शब्द है ना भाई, इसको जितना चाहिए उतना हाईलाइट करके रखे, कौन सा, एवरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। और इससे रिलेटेड मैंने कितने एग्जाम्पल दिए, वही एग्जाम्पल देना चाहूँगा, कौन सा, क्रिकेट वाला, कौन सा, जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह क्या है भाई, तो हम वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉलर है यार, ज़बरदस्त खेलता है, बॉलिंग करता है। तो क्या आप इसको ओपनिंग बैट्समैन करके उतारोगे? तो मैं तो बोलूँगा भाई ये तो बॉलर है, ये बैट्समैन थोड़ी है। ठीक है, बट यहाँ पे जब एक मैच हुई थी कौन सी, इंग्लैंड के साथ, तो उन्होंने भाई स्टुअर्ट ब्रॉड आपको पता ही है 35 रन स्कोर किए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो लोग कह रहे थे, देखो आप तो कह रहे थे भाई ये तो बॉलर है करके, ठीक है, ये क्या रन बनाते, ज़्यादा रन बनाते नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया करके। तो भाई मैं उनको यही बोलूँगा, भाई वो एक आध बार होता है, आप इसीलिए क्या करोगे, उनको ओपनिंग बैट्समैन बनाओगे? क्या इंडियन टीम ने उनको ओपनिंग बैट्समैन बनाया? नहीं, क्यों? यस, एवरेज परफॉर्मेंस, उनका एवरेज देखिए भाई, वो एक मैच में तो होगा ही होगा वैसा परफॉर्मेंस। मतलब अगर मैं इनका एवरेज दिखा दूँ आपको, ये देखिए, ये इनका एवरेज है अभी तक जितने मैच खेले उस हिसाब से। टेस्ट में एवरेज है 7 का, ओडीआई में है 7.5 का, और T20 में 2 से 3 का, 2.5 के आसपास का, ये इनका एवरेज है। तो एक मैच में भाई अगर किसी ने सेंचुरी भी लगा दी तो इसका अर्थ ये नहीं कि चलो उसको प्रमोट करके ओपनिंग बना दे। सेम वाइसा वर्सा, विराट कोहली, रोहित शर्मा पकड़ लो, 0 पे आउट हो गए तो क्या करे, अभी इनको बैठा दे, हमेशा के लिए बैठा दे। अगर ऐसा रोज रोज अगर यहाँ पे टीम अगर बदलनी पड़ गई, जो खेल रहा है 100 लगा रहे उसी को टीम में रखो, जो नहीं लगा रहे बाहर करो, तो भाई कभी टीम बन ही नहीं पाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है जो यहाँ पे भी लिखा है, यस, एवरेज।
किसी भी चीज़ का एवरेज देखना होता है भाई। होता है भाई, बिजनेस करोगे तो हर रोज पैसा नहीं बनेगा, कभी 10 करोड़ बनेंगे, कभी 12 बनेंगे, कभी वापस 5 करोड़ तक वो नीचे आएगा। हाँ, चेक कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, कोई इंटरनल इशू नहीं है ना, एक नॉर्मल बिजनेस इशू है ना। हाँ होता है रे भाई, डिमांड स्लो हो जाता है, उसमें कौन सा बड़ा हवा बनाने वाली बात है, हर किसी कंपनी के साथ वो होता है। तो इसीलिए वॉरेन बफे जी ने भी यही पॉइंट हमें बताने की कोशिश की, अगर आप रिजल्ट पढ़ते हो तो 1 साल का इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मत होना, एवरेज परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करना, ठीक है। बट अगेन कहना चाहूँगा, ये चीज़ें समझने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मतलब एक बिगिनर होता है वैसे ही एक एक्सपीरियंस प्लेयर होता है, वैसे ही उनका अलग अलग कैलकुलेशन किया जाता है। मतलब अगर कंपनी बड़ी है तो वहाँ पे उसका एवरेज का एक एडवांटेज उनको दिया जा सकता है, बट एकदम ही छोटी कंपनी होगी, माइक्रो कैप, नैनो कैप, तो शायद से उसको उतना टाइम कोई देने के लिए रेडी नहीं होगा। तो ये भी हम लोगों को सीखना यहाँ पे पड़ेगा। देन दोस्तों, ये वाला कोड तो आपको पता ही है कि अगर बाजार गिर रहा है एंड अगर आप शेयर खरीदने का विचार कर रहे हो तो भाई डाइवर्सिफिकेशन करके रखना, ठीक है। एक ही शेयर में पूरा पैसा यहाँ पे मत लगा लेना, ठीक है। ये तो तुक्केबाजी होती है, चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो बर्बादी। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ठीक है। ये सबसे बड़ा असेट बनेगा। मतलब सीखने के ऊपर जोर दीजिए, वॉरेन बफे जी ने भी ये बात बोल के रखी हुई है। आप जितना सीखोगे, जितना नॉलेज गेन करने की कोशिश करोगे भाई, उतना आपको बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट हमेशा यहाँ पे करते रहना, जितना हो सके किताबें पढ़ना, मार्केट से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करना, ठीक है। उतना आपको बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, ये 10 पॉइंट लर्निंग पॉइंट ये मेरे नहीं थे, वॉरेन बफे जी ने ही यहाँ पे हमें बोल के रखे हुए थे, जिसमें से मैक्सिमम पॉइंट आपको खुद को भी पता थे, शायद से सारे भी पता होंगे, बट जैसे मैंने कहा हम भूल जाते हैं। तो बस मैंने आप लोगों को याद दिलाया, जब भी बाजार गिरता है तो इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखना। इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं, इतने ब्यूटीफुल पॉइंट्स उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है भाई। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ मुझे लगती है एक्सपीरियंस ही होता है किसी का। तो ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी यहाँ पे मतलब ये रहना चाहिए, तो इसलिए ये पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो हमारा एक और चैनल है, आपको पता ही है, SMKC करके। अगर आपको इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना भाई, 1.9 मिलियन वाला चैनल है, काफ़ी फेक चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।